क्या आपने कभी सोचा है कि ये यूनिवर्स जो इतना बड़ा है, जो इतना मिस्टीरियस है, उसका एंड कैसे होगा? क्या होगा अगर एक दिन सब कुछ कोलैप्स हो जाए? सब कुछ एक बिग क्रंच में। आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक ऐसी पॉसिबिलिटी जो आपको चिल्स दे देगी। सो बकल अप, क्योंकि यह जर्नी है माइंड ब्लोइंग और इमोशनल दोनों ही। हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्पेस फैक्ट फ्यूजन हिंदी। आज का टॉपिक है कुड द यूनिवर्स कोलैप्स इन अ बिग क्रंच। और हां, यह वाला वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। चालू शुरू करते हैं। पिक्चर दिस, 13.8 बिलियन ईयर्स पहले एक बिग बैंग हुआ था। बूम, एक ऐसा एक्सप्लोजन जो इतना पावरफुल था कि उसने पूरे यूनिवर्स को जन्म दिया। इमेजिन करो, एक छोटे से बिंदु से शुरू हुआ यह सब कुछ, और फिर एकदम से एक मैसिव एक्सप्लोजन के साथ सब कुछ एक्सपैंड होने लगा, और उस एक्सप्लोजन से शुरू हुआ यह एंटायर यूनिवर्स। यह एक ऐसा मोमेंट था जो सब कुछ बदल दिया। हर एक चीज, हर एक एटम, हर एक पार्टिकल, सब कुछ उसी एक मोमेंट से ओरिजिनेट हुआ। यह सोचना ही कितना फैसिनेटिंग है कि हम सब, जो कुछ भी हम देखते हैं, सब कुछ उसी एक इवेंट का रिजल्ट है। स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, सब कुछ एक्सपैंड होते गया। ये एक्सपेंशन आज भी चल रहा है। हर एक सेकंड हमारा यूनिवर्स और भी ज्यादा बड़ा हो रहा है। यह एक नेवर एंडिंग प्रोसेस लगता है, जैसे कि कोई मैजिक ट्रिक जो कभी खत्म नहीं होती। लेकिन अब साइंटिस्ट्स के दिमाग में एक सवाल है, क्या यह एक्सपेंशन कभी रुकेगा? यह एक ऐसा क्वेश्चन है जो सबको इंट्रिग करता है। क्या हमारा यूनिवर्स हमेशा एक्सपेंड होता रहेगा, या फिर एक दिन ऐसा आएगा जब यह प्रोसेस रुक जाएगा? और अगर रुका तो क्या होगा? यह एक और बड़ी मिस्ट्री है। अगर एक्सपेंशन रुक गया तो क्या हमारा यूनिवर्स कोलैप्स हो जाएगा? क्या सब कुछ वापस उसी एक पॉइंट में सिमट जाएगा जहां से यह शुरू हुआ था? इमेजिन करो, अगर ग्रेविटी, जो कि सबको एक साथ बिंड करके रखती है, एक दिन सब कुछ अपने अंदर खींचना शुरू कर दे। ग्रेविटी एक बहुत ही पावरफुल फोर्स है। यह सब कुछ अपने अंदर खींच सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो हमारा यूनिवर्स एक मैसिव कोलैप्स की तरफ बढ़ सकता है। यह हो सकता है एक बिग क्रंच। बिग क्रंच एक ऐसी थ्योरी है जो कहती है कि एक दिन यूनिवर्स का एक्सपेंशन रुक जाएगा, और फिर ग्रेविटी के कारण सब कुछ वापस एक पॉइंट में सिमट जाएगा। यह एक ऐसा इवेंट होगा जो बिग बैंग के बिल्कुल ऑपोजिट होगा, जहां सब कुछ, स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, सब कोलैप्स हो जाएंगे एक सिंगल पॉइंट में। पूफ, कुछ नहीं बचेगा। यह सोचना ही कितना टेरिफाइंग है कि एक दिन सब कुछ जो हम जानते हैं एकदम से खत्म हो सकता है। यार, सोचने में तो यह सीन KGF 3 की क्लाइमैक्स जैसा लगता है ना? एकदम ड्रामेटिक, एकदम इंटेंस। लेकिन यह सिर्फ एक मूवी का सीन नहीं होगा, यह रियल लाइफ होगा। और यह सोचना ही कितना माइंड ब्लोइंग है। सब कुछ एक्सप्लोड होके कोलैप्स हो जाए। एक ऐसा एक्सप्लोजन जो सब कुछ खत्म कर दे। यह एक ऐसा इवेंट होगा जो हमारी सोच से भी परे है, लेकिन रियल लाइफ में यह बहुत ही ज्यादा इंटेंस होगा। यह एक ऐसा इवेंट होगा जो हमारी इमेजिनेशन से भी ज्यादा टेरिफाइंग होगा। एक ऐसा इवेंट जो सब कुछ बदल देगा। और हां, अगर आप सोच रहे हैं कि अरे यार, हम तो मर चुके होंगे तब तक, तो सॉरी टू ब्रेक इट टू यू, लेकिन अगर बिग क्रंच हुआ तो टाइम भी कोलैप्स हो जाएगा। टाइम, जो कि एक कांस्टेंट लगता है, वो भी खत्म हो जाएगा। यह सोचना ही कितना बिजारे है कि एक दिन टाइम भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब कुछ भी नहीं बचेगा। जीरो, नडा, चिल्स, राइट? ये एक ऐसा थॉट है जो हमारे दिमाग को हिला के रख देता है। एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, और हमारे पास सिर्फ ये सोचने के लिए बचेगा कि हमारा एग्जिस्टेंस कितना फ्रैगिल है। अब थोड़ा साइंस में जेट है। साइंस के फील्ड में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स सिर्फ थियोरेटिकल नहीं हैं, बल्कि इनका असर हमारे एग्जिस्टेंस पर भी पड़ सकता है। साइंटिस्ट्स की अकॉर्डिंग यह बिग क्रंच तभी होगा अगर यूनिवर्स का डेंसिटी इतना ज्यादा हो जाए कि ग्रेविटी सब कुछ अपने अंदर खींच ले। बिग क्रंच एक ऐसा सिनारियो है जहां यूनिवर्स अपने आप को रिवर्स कर लेगा, जैसे एक बलून फिर से डिफ्लेट हो रहा हो। लेकिन अभी तक जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो कह रहे हैं कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, और तेजी से। ये एक्सपेंशन इतना रैपिड है कि हमारे पास जो डाटा है वो ये सजेस्ट करता है कि यूनिवर्स कभी भी कोलैप्स नहीं होगा। मतलब बिग क्रंच की पॉसिबिलिटी कम है। लेकिन यह भी एक फैक्ट है कि हमारे पास जो नॉलेज है वो लिमिटेड है। हम सिर्फ अंदाज लगा सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन क्या पता, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। शायद हमारे थ्योरीज गलत साबित हो जाए, या फिर कुछ नया एविडेंस मिल जाए जो हमारे पुराने कॉन्सेप्ट्स को चैलेंज करे। यार, सोचकर ही डर लगता है ना कि हमारा एंटायर एग्जिस्टेंस, जो इतना वस्ट है, इतना ब्यूटीफुल है, एक दिन खत्म हो सकता है।
लेकिन यह भी एक रियलिटी है कि हर चीज का एक एंड होता है। लेकिन इसी में है यूनिवर्स का ब्यूटी कि ह्यूमन पाता है कि कुछ ना कुछ तो होगा ही। हर एंड एक नया बिगिनिंग लेकर आता है और यह साइकिल कभी रुकती नहीं। बिग क्रंच, बिग फ्रीज या कुछ और ह्यूमन इस जर्नी का हिस्सा बनने का मौका मिला है। इजंट दैट अमेजिंग? हम सिर्फ स्पेक्टेटर्स नहीं हैं, हम ESS ग्रैंड कॉस्मिक प्ले के एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं। यह सोचना ही कितना थ्रिलिंग है कि हमारा एग्जिस्टेंस इतने बड़े यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा है। अब ही थोड़ा मसाला ऐड करते हैं। सोचो हमारी दुनिया में कितने सारे मिस्ट्रीज हैं और उन्हें सॉल्व करने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं। साइंटिस्ट दिन रात लगातार काम करते हैं, नए थ्योरीज बनाते हैं और पुरानी थ्योरीज को टेस्ट करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हमारी दुनिया ही एक दिन खत्म हो जाए? इमेजिन करो, अगर बिग क्रंच हुआ और सब कुछ कोलैप्स हो गया तो क्या हो सकता है कि एक नया बिग बैंग हो, जैसे एक साइकिल जिसमें सब कुछ खत्म होता है और फिर से शुरू होता है। यह सोचना कितना फैसिनेटिंग है कि हमारी पूरी यूनिवर्स एक दिन दोबारा जन्म ले सकती है। मतलब एक नया यूनिवर्स बन जाए, नए गैलेक्सीज, नए स्टार्स और नए प्लैनेट्स, शायद नए लाइफ फॉर्म्स भी। एक नई शुरुआत, एक नई कहानी। लेकिन क्या हम इस नए यूनिवर्स में होंगे? यार, यह तो वैसा ही हो गया ना जैसे फीनिक्स बर्ड जो अपनी अशेज से दोबारा पैदा होती है। फीनिक्स बर्ड का कॉन्सेप्ट हमेशा से ही फैसिनेटिंग रहा है। एक ऐसी चिड़िया जो अपनी ही राख से जन्म लेती है, एक नई जिंदगी शुरू करती है। क्या यह हमारी यूनिवर्स भी ऐसे ही दोबारा जन्म ले सकती है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या हम दोबारा एग्जिस्ट करेंगे? माइंड इक्वल साइन ब्लोन। सोचो, हमारी पूरी जिंदगी एक बार फिर से शुरू हो सकती है। लेकिन क्या हम वैसे ही होंगे जैसे अब हैं, या फिर कुछ अलग? और अगर हम दोबारा एग्जिस्ट करें तो क्या हमें अपनी पास्ट लाइफ याद होगी? क्या हम अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को याद कर पाएंगे, या फिर सब कुछ नया होगा, एक नई जिंदगी बिना किसी पुरानी यादों के? मतलब क्या हम इंसेप्शन के सपनों के सपने में होंगे, जैसे एक सपना के अंदर दूसरा सपना और फिर एक और सपना? यह सोचना ही कितना माइंड बेंडिंग है। एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ पॉसिबल है, जहां हम अपने सपनों में जी रहे हैं। यार, ये तो वैसा ही हो गया ना जैसे ग्राउंड हॉग डे, बस थोड़ा ज्यादा इंटेंस वर्जन। हर दिन एक ही चीज को रिपीट करना, लेकिन हर बार कुछ नया सीखना। शायद ये ही हमारी यूनिवर्स का भी कॉन्सेप्ट हो, एक साइकिल जो कभी खत्म नहीं होती। तो दोस्तों, यह थी बिग क्रंच की कहानी। एक पॉसिबिलिटी जो हमें सोचने पे मजबूर कर देती है कि हम कौन हैं और ये यूनिवर्स क्या है। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है, बिग क्रंच होगा या नहीं। और अगर आप नए हो तो स्पेस फैक्ट फ्यूजन हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही माइंड ब्लोइंग टॉपिक्स लेकर आते रहते हैं। रिमेंबर, द यूनिवर्स इज फुल ऑफ मिस्टरीज और हुमैन एक्सप्लोर करना है उन्हें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। Until then, keep wondering, keep exploring. Space Fact Fusion Hindi signing off.